इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये उन सच्चाइयों की कहानी है जिन्हें समय ने छुपा दिया। एक ऐसी विरासत जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी थी और फिर आग में जलकर खामोश हो गई। क्या था उस आग के पीछे का सच? ये है नालंदा का सच, जहां हर एपिसोड एक नई परत खोलता है। 12वीं सदी का भारत राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था, छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करता है। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना। जब खिलजी बिहार पहुंचा तो उसकी नजर पड़ी एक ऐसी जगह पर जो केवल इमारत नहीं थी बल्कि ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन सवाल है, उसने इस यूनिवर्सिटी को क्यों निशाना बनाया? पहला कारण था सत्ता और नियंत्रण। नालंदा केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, यह एक शक्तिशाली विचारधारा का प्रतीक था, जहां हजारों लोग स्वतंत्र रूप से सोचते थे, और यह बात किसी भी आक्रमणकारी के लिए खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि ज्ञान हमेशा सत्ता को चुनौती देता है। दूसरा कारण था धार्मिक टकराव। नालंदा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था, और उस समय अलग अलग विचारधाराओं के बीच टकराव बढ़ रहा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध संस्थानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक कमजोरी। नालंदा को बचाने वाला कोई मजबूत शासक नहीं था। राजाओं का संरक्षण धीरे धीरे खत्म हो चुका था, और यही कमजोरी उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गई। तो क्या नालंदा सिर्फ एक हमले का शिकार था, या फिर ये कई कारणों का नतीजा था? एक आक्रमण, धार्मिक टकराव और राजनीतिक कमजोरी, तीनों ने मिलकर इतिहास की सबसे महान यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया। लेकिन आज भी सवाल बाकी है, क्या नालंदा का ज्ञान सच में खत्म हो गया, या फिर वो आज भी कहीं जिंदा है?